जय मां मसानी मेरी दोस्तों, કેમ છો બધા? मज़ाમાં। आज मैं आपको 3-4 टॉपिक है उसका थोड़ा विश्लेषण मैं करूँगा और उसके रिगार्डिंग बताऊँगा। बराबर। काफ़ी सारे एक्चुअली मैसेज आए हैं और बहुत लोग खुश भी हुए हैं जो कि मैं ये 84 का खाता करवा रहा हूँ। बराबर। उसकी साधना करवा रहा हूँ, उसका विधि विधान से, पूर्ण विधि विधान से करवा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों को आनंद आ रहा है और बहुत खुश हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत खोज में थे, ऐसा यूट्यूब में पूरा खोज रहे थे कि कहाँ से एक्चुअली मिले और अच्छे से में हम माता मसानी को सिद्ध करें और उनका खाता सिद्ध करें। काफ़ी सारे लोग साधक भी थे, घर वाले भी थे। बराबर। तो उनकी इच्छा पूर्ण हो गई और वो लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रथम चरण शुरू कर चुके हैं और बहुत अच्छे अनुभव उनको हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मैं आपको अनुभव वगैरह शेयर ज़रूर करूँगा, अभी नहीं, आदेश होगा तब। बराबर। क्योंकि बहुत सारा ग्रुप में एक्चुअली बहुत 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 लोगों का है। ठीक है, बहुत लंबी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो वक्त आने पे मैं वो चीज़ भी दिखाऊंगा आप सभी को। ठीक है, और अनुभव वगैरह क्या होता है कि गुरु एंड जो सिखाता है शिष्य में ही मतलब रहे, ऐसा होता है। मतलब जो चीज़ जो व्यक्ति सिखा रहा है उसको ही बताना चाहिए। ठीक है, बाकी जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोगों को एक्चुअली उनको बताना चाहिए ताकि वो लोग प्रिपेयर्ड हो सके। बराबर। जो डर रहता है ना दिल के अंदर कि ये माता ऐसी है, ये ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, ये है वो है, नो, ये सब कुछ चीज़ डराने के लिए होता है। पूरे अंदर मतलब डर होता है अपने अंदर, उसको निकालना है आप सभी को। ठीक है, माँ कभी अपने बच्चे को मारती नहीं है और कुछ प्रॉब्लम नहीं करती है। हाँ, परीक्षा होगी। ठीक है, परीक्षा तो हर जगह पर होती है। तो अगर इतनी बड़ी देवी है, ठीक है, रानी है शमशान की, इनको आप सिद्ध करोगे तो फिर परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो 3-4 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग पर्सनल में मुझे ये चीज़ बता रहे हैं कि मसानी मेडी की 84 खाता की डब्बी के रिगार्डिंग मुझे पूछते हैं। बराबर, कि ये कैसे बनती है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कि माता जी का एक्चुअली किस तरीके से प्रॉपर सिद्धि होती है। ठीक है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाता है सब चीज़ें, ये चीज़ के रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। दूसरा कि जो लोग एक्चुअली उनकी सवारी वगैरह चाहते हैं माता जी की, किस तरीके से सवारी आती है वो चीज़ बताऊंगा। ठीक है, ढोंग नहीं, सवारी ओरिजिनल फील होगा, वो चीज़ आप खुद करोगे, खुद समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग बताता हूँ। पहले तो बता दूँ कि आपको अगर माँ मेडी को सिद्ध करना है, माँ 84 खाता को सिद्ध करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक 6 पार्ट का वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 पार्ट में वीडियो है, वो सारे के सारे देख ले आप। ठीक है, अच्छे से देख ले, एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार देखें, तो पूरा नॉलेज आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि नॉलेज होना ज़रूरी है। आप जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप कर रहे हो, जो चीज़ करने वाले हो, तो उसके रिगार्डिंग पूरा नॉलेज ले लो आप, फिर ही उसके अंदर आपको जाना चाहिए। बराबर। गुरु के आशीर्वाद होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु है तो बहुत अच्छे हैं, आप लकी हो कि आपके पास गुरु है, तो उनके सानिध्य में आप कर सकते हो। और जो लोग गुरु नहीं है तो उनका आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं, तो वो लोगों के लिए भी मैंने एक अलग से रास्ता दिखाया है। वो रास्ते पे आपको चलना है। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, रक्षा मंत्र नहीं है, उनको भी मैं देता हूँ गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र ऐसा, ये साधना के दरमियान। बराबर। मैं नहीं गुरु हूँ, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, सिखाने वाला। लेकिन गुरु भगवान दत्तात्रेय रहेंगे, उसका मैं गुरु मंत्र भी देता हूँ सबको। और आजकल तो मुझे ये भी सुनने को आ रहा है और काफ़ी सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी सारी साधनाएं वगैरह सीखी है, करी भी है। गुजरात में काफ़ी सारे लोग एक्चुअली 84 का खाता करवा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग सिखा रहे हैं।
लेकिन उनको छोटी सी चीज़ पता नहीं है, सब चीज़ करवा रहे हैं और उन्होंने मतलब गुरु मंत्र नहीं दिया है। अरे वाह, ये कैसे हो गया, कैसे सिद्धि मिलेगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज़। ठीक है, रक्षा मंत्र उनको दे दिया है या फिर नहीं दिया वो भी पता नहीं, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि गुरु मंत्र तक नहीं दिया उनको और साधना करवा दी, साधना हो गया, तो वो साधना निष्फल हो जाती है। मतलब उनका कोई कृपा नहीं मिलती है उस देवी की, वो माता जी की सिद्धि नहीं होती है। होता क्या है, उल्टा हो जाता है, पूरा का पूरा उल्टा होगा, गलत चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, उपद्रव चालू हो जाएगा। ठीक है, जो शक्ति होती है उसको नियंत्रित करना ज़रूरी है। जैसे हर मंत्र के आगे ओम होता है ना, वो ओम क्यों है? मंत्रों की ध्वनि को नियंत्रण में लाने के लिए। और आपके जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, आपकी जो ध्वनि जो बोल रहे हैं वो ध्वनि से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वो ध्वनि को नियंत्रित अच्छे वे में लाने के लिए मतलब ओम का बीच में रहना ज़रूरी है। उसी तरीके से साधना क्षेत्र में भी अगर आप गुरु के बिना करते हैं, उनकी एनर्जी के बिना आप करते हैं डायरेक्टली, तो क्या होगा, वो शक्ति तीव्र गति से आएगी और नुकसान भी पहुंचा सकती है। वो आपकी बात नहीं मानेगी। बराबर, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता, वो एक समय तक आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है, बाकी तो फिर वो अपना काम करके ही चली जाती है, वो भी नहीं रोक सकते, ऐसा है। इसलिए गुरु का महत्व बहुत है। दूसरी बात कि गुरु मंत्र के बिना, चाहे वो अपने गुरु से मिले शिष्य हो, जो परंपरा के आए हो वो हो, चाहे उनको मतलब प्रॉपर तरीके से दीक्षा ना दी हो, फिर भी उनको एक्चुअली गुरु मंत्र देना पड़ता है। अगर कोई शिष्य नहीं है, ठीक है, शिष्य नहीं बनाया है मतलब में प्रॉपर तरीके से सामने अगर उसको साधना करनी है, कोई भी साधना उनको करनी है, तो कोई सिखा रहा है उसको, तो उनको एक मंत्र अलग से होता है, पता होगा काफ़ी सारे लोगों को। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो साधना के दरमियान ही वही गुरु होते हैं और वही उनको कृपा दृष्टि से उनकी साधना संपन्न करवाते हैं। ठीक है, शिव भगवान हो सकते हैं, गुरु गोरक्षनाथ हो सकते हैं, गुरु दत्तात्रेय हो सकते हैं। ठीक है, ये सब लोग होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति देता है, जो सिखा रहा है, पूरा प्रॉपर गाइडेंस से सब कुछ चीज़ करवा रहा है, वही देगा आपको। वो गुरु नहीं होता है, लेकिन सिखा रहा है ऐसा साधक के तौर पे। बराबर, गुरु का टैग नहीं लेता है कभी। गुरु बनने के लिए एक्चुअली बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और पूरा समुद्र का पानी पिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उसकी महत्वता बहुत बहुत तीव्र है और बहुत बड़ी है। जो गुरु होते हैं ना ओरिजिनल, उनकी ध्वनि जो पड़ती है ना कान के अंदर, तो पूरा दिमाग साफ़ हो जाता है, कचरा सब निकल जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना लंबी करते हुए आपको बताता हूँ कि हाँ देखिए, डब्बी के रिगार्डिंग बताता हूँ। ये जो 84 के हाथी की जो डब्बी होती है ना, वो लोग करते हैं जो लोग एक्चुअली मंत्र जाप करना नहीं चाहते हैं, तब जप नहीं करना चाहते, उनको बैठे बिठाए सब चीज़ें चाहिए। बराबर, सिर्फ कृपा चाहिए, शक्ति को चलाना नहीं है, उनको कृपा से चला रहे वो। ठीक है, तो क्या होगा, वैसे आप एक्चुअली कोई भी देवी देवता को वो चीज़ कर सकते हो। कोई भी देवी देवता हो, काली माता हो, मशाणी मेडी हो, फिर कोई वीर हो, ठीक है, शमशान काली हो, जो भी हो, आपको जो भी माता जो अपने कुल देवता का हो, वो भी आप बना सकते हो, वो भी कर सकते हो। उसकी एक प्रॉपर विधि होती है। मैं देखिए दूसरों का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा विधि विधान पूरा अलग होता है। ठीक है, मेरी सारी सब चीज़ें अलग होगी आपको, मैं दूसरों का नहीं जानता हूँ। जो मेरे गुरु ने मुझे बताया है वही चीज़ बताऊँगा, बराबर, दूसरी चीज़ नहीं बताऊँगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। एक मीठा एक ताप, बराबर।
तो देखिए इसमें 84 खाता का क्या होता है, देखिए जब माँ मेडी का है ना 2 स्थान है 84 खाता का। उसमें आजकल लोग एक्चुअली सब लोग जानते हैं, सब लोग जो नॉर्मली जानते हैं वो चीज़ बताता हूँ, वो पाटन का जानते हैं, बराबर। पाटन में है उनका पूरा का पूरा खाता है, वहाँ पर जागृत अवस्था में है। वहाँ से आप ला सकते हैं, वहाँ से आप बना सकते हैं। आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो या किसी और से बनवा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन स्थान है ना वो जूनागढ़ है, आपको बता दो, पाटन में नहीं है, जूनागढ़ है मेन। जो मेरे साधक लोग हैं उनको तो मैं बताऊंगा, वो लोग आएंगे ना तो उनको मैं बताऊंगा कि कहाँ पर है, कैसे तीव्र गति से माता चलती है, ठीक है। क्या होता है कि जो लोग जवान है, मतलब जो एक उम्र उनकी नहीं है ज़्यादा, 20 से 35 उम्र, 40 के अंदर है उनकी उम्र, तो वो लोगों को तो मैं डब्बी वगैरह उनको नहीं कराऊंगा, वो चीज़ नहीं उनको ज़रूरत है। उनको मंत्र जाप ही करना है, ठीक है, तब जप ही करना है, उनसे ही सिद्धि प्रॉपर मिलेगी। प्रॉपर तरीके से आप चलाना सीखोगे और प्रॉपर तरीके से आप ऐसे उंगली करोगे ना कि भाई इस पे जा, तो फिर उस पे ही जाएगी माता, ऐसा काम करेगी, ठीक है। आप किसी का बंधन भी कर सकते हैं, ऐसी पावर आएगी। किसी देवी देवता को भी आप बांध सकते हो, ऐसी तीव्र पावर आएगी। लेकिन जो बैठे बिठाए जब किसी देवी देवता को लाते हो आप कहीं से, जैसे कि पाटन से आप लाए हो, ठीक है, तो फिर उनकी कृपा दृष्टि आएगी साथ में, ठीक है। उनका जो खान पान रहता है वो चीज़ आपको दे देना है, फिर कृपा से वो काम करेंगे। ऐसा वो बंधे हुए नहीं होते हैं आपके काम करने के लिए कि आपको ये काम करना ही करना है, ऐसा नो, ऐसे बंधे हुए नहीं होते हैं वो बंधते कब है, जब आप साधना करते हो, प्रॉपर उनके मंत्रों का उच्चारण करते हो, उस शक्ति को जागृत करते हो, फिर ही वो शक्ति बंधती है आपसे, फिर आपको उनको करना ही होता है, बराबर। तो काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि डब्बी बनानी है मुझे, ये कर दो मुझे, मैं इतना पैसा देने के लिए रेडी हूँ, ये है वो है। अरे मेरे भाई, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कर्म योगी हूँ, ठीक है, मैं कर्म में मानने वाला इंसान हूँ। मैं किसी का 1 रुपया नहीं खाता हूँ, 1 रुपया लेता भी नहीं हूँ। जो है साफ़ है, जो चीज़ मैं मांगता हूँ उसका पूरा हिसाब रखता हूँ, पूरा 1-1 रुपया का हिसाब मैं आपको दिखा सकता हूँ। और जो मैंने 84 खाते की जो पैसा है जो मांगा है ना सिद्धि के बाद में, अभी तो 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से, लेकिन सिद्धि के बाद में 25,000 रुपीज़ मैंने मांगे हैं। वो भी मेरे वचन आप सुन लीजिएगा एक बार कि कैसा वचन दिया है, और वो सामने से वचन भी दिया है कि जो लोग दे सकते हैं वो लोग दिए, बाकी एक्चुअली जो लोग यथाशक्ति के हिसाब से देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। और जो लोगों को सिद्धि होती है और उसके बाद में एक्चुअली वो पैसे नहीं है उसके पास, तो वो 1 रुपया भी डोनेशन करते हैं ना, तो भी मैं खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं उसको ऐसे सामने धमकी नहीं दूंगा कि भाई मैं शक्ति बांध दूंगा, शक्ति पीछे कर लूँगा, वो है, नो, ये चीज़ मेरा अंडर में नहीं है, मेरे गुरु ने ये चीज़ नहीं सिखाया है, ठीक है। क्योंकि ऐसे गुजरात के अंदर मतलब है, बहुत सारे लोग हैं ये चीज़ करते हैं, बराबर। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और डब्बी के रिगार्डिंग मैंने जैसे कहा कि वो अभी आपको नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग एक्चुअली मुझे वो करते हैं कि वो मुझे बना के दीजिए, ये है वो है, नो, वो चीज़ नहीं करना है, साधना करनी है। मैं तो तब कराऊंगा जब कराऊंगा, ठीक है। डब्बी लोग कब बना सकते हैं, कब ये चीज़ कर सकते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मतलब 50 वर्ष की उम्र है, उनको पीठ में तकलीफ़ है और मतलब एक तरीके का बैठक चला रहे हैं और उनको शक्ति की आवश्यकता है, तो वो लोग, मैं एक पाटन का मैं रखूँगा जाने का, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब 100 रुपीज़ के अंदर पूरा का पूरा बन जाएगा। कितना रुपीज़? ओनली 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के अंदर पूरा का पूरा सामग्री वगैरह सब चीज़ें आ जाएगी। 100 रुपीज़ भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, 100 रुपीज़ भी नहीं होगा, 50 रुपीज़ के अंदर आ जाएगा सब चीज़ें, बराबर। और फिर वहाँ से वो चीज़ ला सकते हैं आप और फिर वो काम करवा सकते हैं अपना, लेकिन वो कृपा होगी, ठीक है। आप उससे हुक्म नहीं दे सकते, आप उनको काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बराबर।
तो मैं पाटन का रखूँगा, अभी नहीं, साधना सम ख़त्म होने के बाद में मैं एक पाटन का मस्त वाला रखूँगा। वहाँ पर जिनको एक्चुअली डब्बी वगैरह बनवानी हो और जिनको करना हो वो चीज़, लेकिन जो लोग जवान हैं, जो लोग जाप तप कर सकते हैं वो लोगों को नहीं, जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जो लोग नहीं कर सकते, जिनको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो लोगों को मैं कराऊँगा वहाँ पर, ठीक है। वैसे फ्री में ही है, मैं तो सब चीज़ें फ्री में ही देता हूँ, तो फ्री में ही अपने कराएंगे। बाकी 100 पे जो चीज़ वहाँ इसमें जो चीज़ें सब चाहिए होती है वो 100 रुपये इसके अंदर अंदर सब आ जाएगा, बराबर, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और बाकी आप जब वहाँ से माता जी ले जाते हो तो उनका खान पान का खर्चा आपका ही होता है, वो आपको ही करना है। वो चीज़ मैं बता दूंगा क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, फिर आपको ही वो आप जानो और वो माता जाने, बराबर। वो सब कुछ चीज़ें मैं विधि विधान से आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, क्या कैसे आप ला सकते हो, किस तरीके से आप वापस भी कैसे रख सकते हो, वहाँ पर वापस उनको भेज कैसे सकते हो, बराबर। क्योंकि काफ़ी सारे लोग एक्चुअली हैंडल नहीं कर पाते शक्ति को, तो उनको वापस रखना है माता जी को वहाँ पर, तो वो भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर। ये हो गया डब्बी के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये क्या है कि इसके अंदर मतलब जो लोगों को आलसी लोग होते हैं ना, आलसी टाइप के लोग होते हैं, बैठे बिठाए सब चीज़ें चाहिए, ये चीज़ एक्चुअली वो लोग करते हैं। मेरे अंडर में जो 84 का खाता अभी मैं करवा रहा हूँ ना, उनको तो तब जब ही करना पड़ेगा, तब ही पता चलेगा शक्ति कैसे आती है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। आप खुद एक्चुअली महसूस करोगे सब चीज़ें, बराबर। उसमें मज़ा आएगा आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने कुछ किया ज़िंदगी में, मैंने कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मतलब सोचोगे आप, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। दूसरी बात कि कुल देवता को रजा कैसे लेना है, वो सब चीज़ें एक्चुअली मैं ग्रुप के अंदर बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ ऐड हो जाएगा, उसमें पूरा लिखा हुआ है मैंने, वो आपको शेयर कर दूँगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे कुल देवता से रजा लिया जाता है, वो आपको पूरा पता चल जाएगा, बराबर, ये चीज़। और दूसरी बात ये कि ये एक मिनट रुकिए, काफ़ी सारी दिमाग में बातें जब चल रही है। देखिए अभी मैंने टॉपिक सब अलग अलग रखे थे। काम के लोग, हाँ, जो लोग काम के लोग हैं, जो काम वाले मेरे को कॉल करके परेशान करते हैं, ये काम कर देना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा तकलीफ़ है भाई, मेरा गला बैठ गया है एक्चुअली बात कर कर के, और कितने सारे कॉल आ रहे हैं, मेरा फ़ोन एक्चुअली फट जाएगा, इतना भर चुका है, 800-900 लोगों की चैट लिस्ट हो जाती है। तो ऐसा ना करें, जो मैंने प्रोसेस बनाया है वो उस प्रोसेस से ही जाइए। मैंने ग्रुप की लिंक दी है, अब ग्रुप में ऐड रहिए। ऐड रहने के बाद में मैं वहाँ पर मैसेज डालता हूँ, तो वह मैसेज करता हूँ कि भाई मुझे इस टाइम के अंदर कॉल करिए, जैसे कि 12 के 3 के बीच में कॉल करने के लिए कहता हूँ, तो उसी टाइम पे आपको कॉल करना है, ठीक है। और सारे लोग बहुत लंबी लंबी बातें मत करिए, अच्छी जो मेन बात है वही बात आप करिए, ठीक है। नहीं तो फिर व्हाट्सअप, मुझे सारा का सारा आपका डिटेल व्हाट्सअप कर दीजिए, वो चीज़। और अभी आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि जब ये साधन ये जो साधक लोग हैं सबका एक्चुअली प्रॉपर तरीके से हो जाएगा ना, तो फिर यही लोग एक्चुअली आपका फ्री में काम करेंगे, टेंशन ना लीजिए। अभी तो मैं अकेला हूँ, लेकिन वक्त आएगा तो 1000 लोग हो जाएंगे, फिर 1000 लोग आपका सबका भला करेंगे, सबका अच्छा करेंगे, ठीक है। तो अभी तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, सबको समझाना है, सबको हैंडल करना है, सब चीज़ें को आंसर देना है, तो उसके लिए थोड़ा गला का मुझे भी दिक्कत हो रहा था, लेकिन माता जी की कृपा से अभी अच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों को एक्चुअली मेरे पास एक्चुअली एक बना हुआ कि किसी की माता आई थी, ठीक है, किसी की देवी आई थी, वीर भी आए थे, ऐसा मुझे लगा, ठीक है। तो बिना कारण सर एक्चुअली हानि पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये किया है
कि पाटन से ही आई थी माता जी, ठीक है, पाटन की माता है, वहाँ की माता ही आई थी मेरे पास। तो पता नहीं एक्चुअली किसने भेजा होगा, क्या है क्या नहीं, ठीक है, लेकिन उनको मैंने नारियल में बांध के रख दिया है, ठीक है, मैंने नारियल में बंधन कर दिया है उनका, वो माता जी का, जिस किसी ने भी भेजा होगा, ठीक है, उनका बंधन कर दिया है। और वो मैं वहाँ पर रखने जाने वाला हूँ, वहाँ पर उनको वापस, ठीक है। तब जब मैं जाऊँगा ना, तब फिर जिनको आना हो ना वहाँ पर वो आ सकता है, ठीक है। फिर वहाँ आने के बाद जो डब्बी का प्रोसेस मैंने कहा था वो चीज़ करना हो तो वो वहाँ पर आप कर देंगे। लेकिन पता नहीं एक्चुअली ये जो देखिए, मैं आपको निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ सबको, लेकिन किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझे कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। तो मुझे दिक्कत करने के लिए एक्चुअली आए थे माता जी, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअली मेरे पास कौन कौन है, क्या क्या है, कौन सी देवी है, कौन से वीर है, कौन से घोड़ी है, तो एकदम से हानि नहीं पहुंचाते, ठीक है। पहले हिसाब क्लियर करते हैं कि भाई क्या हुआ है, किस लिए आए हो, क्या वैन लेने, कौन सा वैन लेने के लिए आए हो, बराबर। तो गलती कर दी है उन्होंने, जिस किसी ने भी किया हो, ठीक है। मैं तो 3 बार छोड़ देता हूँ, चौथी बार, ठीक है, 3 बार छोड़ देता हूँ। तो उनका बंधन कर चुका हूँ मैं, मतलब वो जो कोई भी होगा, क्योंकि देखिए अच्छा काम करते हैं ना तो दुश्मन तो खड़े होंगे, क्या करें। अभी ये पहले से चलता आ रहा है, अभी से नहीं, बहुत पहले से चलता है आ रहा है, ऐसा है, ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि माँ का आदेश का पालन करना और गुरु का आदेश का पालन करना। उन्होंने कहा है टेंपल बनाना है, टेंपल जिस उनको स्थान देना है एक अच्छा वाला, और वहाँ पर एकदम बढ़िया वाला साधना आप कर सकते हैं, माता जी की कृपा दृष्टि ले सकते हैं। और बहुत कुछ आश्रम जैसा मुझे बनाना है, गरीबों के लिए भी एक्चुअली कर सकते हैं हम, बहुत बड़ा करना है, छोटा वाला नहीं करना है। इसके लिए ये प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर काफ़ी सारे लोग एक्चुअली मेरे साथ है, जुड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। माता जी की दया से तो मुझे मूर्ति भी मिल गई माता जी की, पता नहीं अभी लगभग 2018 में ही एक्चुअली कोई गुजरात से किसी ने मूर्ति बनाई होगी, बराबर। तो उन्होंने वहाँ पर मेरेडी माता की मूर्ति बनाने के बाद वो लेने गए ही नहीं, ऐसा हुआ वो लेने ही गए नहीं। तो लगता है कि वही था कि मैं एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करूं और वही मूर्ति की मैं स्थापना करूं और मंदिर का निर्माण करूं, ये एक चीज़ भी हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, धूप आ रहा है, मैं एक अच्छी जगह पर चला जाता हूँ। हाँ, वहाँ एक्चुअली धूप आ रहा था इसकी वजह से। हाँ, तो वही देखो 2018 में एक्चुअली वो बंदे ने मूर्ति वहाँ बनाई होगी, बहुत अच्छी बड़ी मूर्ति है, 10 फुट की मेरेडी माता की, लेकिन वो लेने ही नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया एकदम से, ठीक है। हरिद्वार के एक है बड़े गुरु है, उन्होंने ही कॉल करके मुझे कहा था कि मैं आपको डोनेशन दूंगा, ठीक है, मूर्ति डोनेट करूंगा। मैं अपनी तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा माता जी की, वो अलग से है, लेकिन वो भी लेंगे अपने, इस तरीके से। तो यही कहता हूँ मैं। दूसरी बात देखिए, ये भी बताता हूँ, जो लोग मेरे साधक लोग हैं, जो लोग मैं साधना करवा रहा हूँ, जो लोगों ने मुझे वचन दिए हैं, वो लोगों को मैं पहले भी बताया है और आज भी अभी भी याद दिलाता हूँ कि कभी भी किसी पे डायरेक्टली माता नहीं भेजना है, बराबर। कभी भी किसी के बिना वैन देखे, बिना एक्चुअली उसका गलती देखे, ठीक है, बिना कुछ कारणों आप देखिए 100 तराजू में तोलिए पहले, उसके बाद में उसकी गलती निकले माता जी से ही पूछिए, पहले माता जी बोले तब ही एक्चुअली वो चीज़ करना है आपको। डायरेक्टली किसी पे माता नहीं भेजनी है। उससे क्या होगा, अगर माता है आपकी, अगर सामने वाला कोई पक्का इंसान है, सामने वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एक्चुअली माता जी उसके पास तीव्र है, कोई भी माता जी हो, तो वो बांध देगा शक्ति आपकी, ठीक है। माता जी बंध जाएगी, जानबूझ के बन जाएगी, ठीक है, वो माता जी नहीं रहेगी आपके पास,
चाहे मेरे से सीखा हुआ हो, मेरे से किया हुआ या फिर किसी और से देख सीखा हुआ हो, ठीक है। क्योंकि माता नहीं चाहती है कि वो गलत काम में वो कर्म करे, क्योंकि माता भी गलत कर्म नहीं करती है। आप करवाओगे गलत कर्म तो वो आपका गलत कर्म तो होगा, वो चीज़ एक्चुअली फिर वो हिसाब कर देगी, वो गलत कर्म तो करके आएगी, लेकिन अगर कोई सामने वाला पक्का इंसान है ना तो फिर उनको आने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा माता जी को। ऐसा उसको एक नारियल के अंदर बिठा देगा, किसी झाड़ पे या फिर कहीं पे उनके घर में ही वो रख सकता है। ऐसा है, ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ सच है, ठीक है। तो थोड़ा समझ के इस्तेमाल करिएगा। मैंने जैसे 3 वचन कहे हैं ना, वो चीज़, ठीक है। 3 वचन मैं आपको बताऊँ क्या, कौन से वचन लेता हूँ मैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला वचन ये लेता हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला वचन ये होता है कि निस्वार्थ भाव से लोक हित में कार्य करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, बराबर। निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, पहला वचन ये होता है, मैंने ये लिया है। दूसरा वचन ये है कि जब तक आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना करे, कोई हानि ना करे, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए, माता जी का कोई प्रॉब्लम ना आए दूसरे से, तब तक आप माता जी को नहीं चलाओगे, तब तक एक्चुअली माता जी को भेजोगे नहीं, ठीक है। ये दूसरा वचन है। दूसरा वचन के अंदर ही दूसरा पॉइंट है मेरा, अपने घोर से घोर दुश्मन को 3 बार माफ़ कर देना है आपको। कितनी बार? 3 बार, चौथी बार साफ़ करना है, बराबर। क्योंकि मेरे जो लोग हैं, जो जिसका जो लेके कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कर्म कांड में फंसे, उनका कर्म चक्र गलत हो जाए और उसका मुझे भी भुगतना पड़े, बराबर। तो ये चीज़ मैं ये चीज़ नहीं करूँगा और मैं अपना भी ख्याल रखूँगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये सिखाना और ये चीज़ करना बहुत तीव्र शक्ति है, ये इसको मजाक ना समझे, बराबर। क्योंकि कर्मों का चक्र भी उसमें अगर छंछेड़ा मतलब किया थोड़ा सा भी, तो जो महाकाल बैठे हैं ना, जो महाकाली बैठी है, वो इस सब की रानी है, तो तुरंत वो ऊपर से चाबुक लगाएंगे, साक्ट देके ऐसा, तो मुझे भी लगेगा और जो कर रहा है उसको भी लगेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो अलग से, शक्ति चली जाएगी वो अलग से। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो दूसरे वचन के अंदर दूसरा पॉइंट ये होता है मेरा कि आपको किसी के ऊपर भी डायरेक्टली हमला नहीं करना है, बराबर। तीसरा, घोर से घोर दुश्मन को माफ़ कर देना है, बराबर। फिर तीसरा पॉइंट ये है मेरा, दूसरे वचन के अंदर तीसरा पॉइंट ये रखा है मैंने कि कभी इस शक्ति के सामने व्यापार नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है, ठीक है। शक्ति के सामने आपको व्यापार नहीं चलाना है कदापि, वो भी गलत कर्म हो जाएगा, ठीक है। आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, किसी का अच्छा करना है। कोई दुखी व्यक्ति आए तो उसका एक्चुअली आपको इलाज कर सकते हो आप। आपका जो खान पान का होता है ना माता जी का, वो चीज़ आप ले सकते हो उससे, ठीक है। खान पान का आप ले सकते हो, ये चीज़ है। अगर आपके परिवार के अंदर और आपको पैसे की दिक्कत है, समझो कि शक्ति आपने सिद्ध करके रखी है लेकिन अभी पैसे नहीं है आपके पास, खाने तक के फाफे है, घर में कुछ नहीं है, ठीक है, तो मैंने ये चीज़ कहा है कि उस टाइम पे जो भी व्यक्ति आपके पास आए तो उसको बता के आप पैसे ले सकते हो। कि कोई व्यक्ति आया आपसे इलाज करने के लिए, तो उनको कहना है कि देखिए सर, देखिए जो भी हो, ठीक है, उनको कहना है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है अभी और मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आपका ये काम मैं कर दूंगा, मुझे आप 5,000 रुपये दीजिए ताकि मेरा घर चल सके और मुझे थोड़ी सहायता हो जाए। तो उनको बताने के बाद में वो चीज़ लेनी है, ठीक है। और वो भी काम होने के बाद में, पहले से नहीं लेना है किसी से, ठीक है। ये वचन तीसरा पॉइंट मैंने अंदर डाला हुआ है। तो इससे क्या होगा, आप कर्म चक्र में नहीं आओगे, कर्म चक्र में आप दोषी नहीं बनोगे, आपने उसको बता के पैसे लिए हैं, बराबर। कि भाई मेरे घर में खाने तक का फाफा है, मुझे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं 5,000 रुपये आपसे ले रहा हूँ इस काम का, और काम होने के बाद में मुझे आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे और वो पैसे मैं घर में चलाऊँगा,
मैं माता जी को नहीं, मैं माता जी के जो सेवा जो उनका चढ़ावा वगैरह है वो नहीं है, मेरे घर में यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा बोल के लेना है। अगर आपने ऐसा बोला नहीं ना तो दोष लगेगा आपको, विद्या के प्रति बिजनेस का दोष लगेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। चौथा पॉइंट ये रखा था मैंने, ठीक है, क्या चौथा पॉइंट, दूसरे वचन के अंदर चौथा पॉइंट ये रखा था कि आपको जब भी कोई ऐसा लगे कि कोई एक्चुअली व्यक्ति आपको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई चीज़ गलत का चीज़ कर रहा है, कोई प्रॉब्लम चीज़ ज़्यादा कर रहा है, बराबर, तो आपको एक बार तो मुझे बताना ही बताना है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। तो उस व्यक्ति क्या होगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मेरी भी माता जी को आपके साथ से मैं भेजूँगा, ठीक है, ये चीज़। तीसरा वचन ये रखा है मैंने कि जैसे एक वीडियो में मैंने कहा था, वीडियो में, कि मुझे आपकी सिद्धि के बाद में, जब आप ये 84 का खाता संपूर्ण सिद्ध कर लेते हो, संपूर्ण रूप से एक्चुअली आप अच्छे से पूरा का पूरा 84 खाता सिद्ध हो जाता है, माता जी के दर्शन भी होंगे, काम भी होने लगेंगे, बहुत अच्छा अनुभव हो गया आपको, सिद्ध हो जाएंगे। गेहूँ के दाने पे कैसे बातचीत करते हो आप, कान पे आँख पे कान पे आँख पे कैसे चढ़ा सकते हो, ज़बान पे कैसे चढ़ा सकते हो, ठीक है, पर्दे पे कैसे बात किया जाता है, ठीक है, भूत भविष्य वर्तमान कैसे आप देख सकते हो किसी का, वो सब चीज़ें आप करने लगोगे। ऐसा आपको अंदर से फील आया कि नहीं मैं संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मैं संपूर्ण किया मैंने, तब ही आपको मुझे डोनेशन देना है 25,000 रुपीज़, वो भी टेम्पल के निर्माण में NGO के अकाउंट में, करंट अकाउंट में, ना कि सेविंग अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि बाकायदा एक्चुअली उसकी रसीद आपको मिलेगी और उसका ऑडिट मुझे दिल्ली में करना पड़ता है, मेरा रजिस्ट्रेशन दिल्ली से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है मेरा NGO। तो अगर उसमें 1 रुपया भी डोनेशन आता है ना तो मुझे उस 1 रुपया का भी रसीद सामने वाले को देना पड़ेगा, नहीं तो उसमें गड़बड़ी पकड़ाई जाती है, फट दे के हिसाब मांगते ऊपर वाले, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, मैं कोई सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है, करंट अकाउंट में लेने वाला हूँ, और वो भी NGO का, ठीक है। तो एकदम ये रही है। तीसरे वचन के अंदर दूसरा पॉइंट ये रखा था मैंने कि आप अपनी यथाशक्ति के हिसाब से पैसे देना चाहते हो, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है इतने ज़्यादा, 25,000 रुपीज़ नहीं है, यथाशक्ति के हिसाब से आप देना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, तो भी आप दे सकते हो, ठीक है। मैंने ये कहा था, आप मेरे वचनबद्ध में नहीं आओगे, ये मैंने कहा था, सबको कहा है, आप किसी को भी पूछोगे सब यही बताएंगे, ठीक है। तो यथाशक्ति के हिसाब से भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, ज़्यादा दे सकते हो या कम दे सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार, बराबर। तीसरे वचन के अंदर तीसरा पॉइंट ये रखा था मैंने कि जो लोग शक्ति सिद्ध कर लेते हैं और उनके पास पैसे ही नहीं है, 10 रुपये भी नहीं है खीसे में, ठीक है, वो नहीं दे पाएंगे पैसे ही, और उनको शक्ति सिद्ध करनी है, तो वो लोगों को भी वेलकम किया है मैंने कि आप आइए, आप माता जी की सिद्धि कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही देगी, वही एक्चुअली पैसे वाले आपको करेंगी, नौकरी नहीं लग रहा है, नौकरी भी करा के देगी, ठीक है, चमत्कार वही करेगी। तो जो लोग शक्ति सिद्ध हो चुकी है और वो लोग डोनेशन नहीं दे पाते, अगर वो 1 रुपया भी मुझे एक NGO में डोनेशन देंगे ना तो वो भी मैं खुशी खुशी ले लूँगा, उसके सामने मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि भाई इतना बड़ा मैंने किया है, आपको दिया है, ठीक है। इस चीज़ का लोग एक्चुअली बाहर लाखों रुपीज़ ले रहे हैं, हज़ारों रुपीज़ ले रहे हैं, बराबर, तो आप इतना अमाउंट तो मुझे देना पड़ेगा, ऐसा मैंने नहीं कहा है किसी को, ठीक है, ऐसा कहूँगा भी नहीं। अगर 1 रुपया भी डोनेशन आप दोगे ना तो खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और उसके सामने मैं उनको वचन देता हूँ कि ज़िंदगी भर मैं किसी की शक्ति बांधूंगा नहीं, ऐसा धमकी नहीं दूंगा कि मैं शक्ति बांध दूंगा, ऐसा, ठीक है। ये चीज़, ये 3 वचन मैंने दिए हैं, बराबर। तो जो लोगों को वचन का थोड़ा कन्फ्यूजन था ना, क्योंकि कुछ लोग को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मुझे ये चीज़ बतानी पड़ी,
ताकि समझ में आए कि कैसे मैं वचन ले रहा हूँ और किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है ये चीज़, बराबर। तो ये बात करने के बाद मैं फ़ोन पे जिनके पास गुरु मंत्र रक्षा मंत्र है तो उनको इसी वचन के आधार पे ही मैं उनको ऐड कर रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ सारी चीज़ें। बाकी जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, रक्षा मंत्र नहीं है, उनको गुरु मंत्र भी मैंने दिया है और रक्षा मंत्र भी दिया है, ठीक है। साधना, यही साधना के लिए, बराबर, कि भाई आप ये मंत्र करिए, ये साधना के दरमियान आपके गुरु ये रहेंगे और अच्छे से उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा, उनका फल आपको मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, बिना गुरु का साधना सफल नहीं होता है, अधूरा माना जाता है, वो शक्तियाँ काम ही नहीं करती है, सुनती ही नहीं है। ऐसा नहीं सुनेगी, कुछ भी कर लो आप, बकरा दे दो या फिर मुर्गा दे दो या कुछ भी दे दो, नहीं है सुनेगी वो, ठीक है। ऐसे नहीं करती है वो काम, आपके सर पे हाथ होना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो दोष लग जाता है, ये बहुत उंडी बात है, बहुत उम्दा है ये, एक्चुअली बहुत डीप में सब आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद में पता चलेगा। इसलिए सिस्टम वाइज में करवा रहा हूँ, क्योंकि सारा का सारा समझने के लिए मुझे एक जगह चाहिए, जगह पे वहाँ पर आपको बता सकूँ कि अच्छे से फेस टू फेस होना, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें काम करती है। उसके लिए एक एक घंटा नहीं काफ़ी नहीं है मेरे लिए, पूरा दिन चाहिए तब पता चलेगा, ठीक है। ये होता है। और आज देखिए एक्चुअली जाप करते वक्त वापस मैंने वो फ़ोटो रखा था ना, तो ये कंकु आता है, देखो हाथ में, देख रहे हो ये लाल लाल लाल, ये कोई कंकु नहीं है, चाला बल्ला नहीं किया है मैंने, ये जो जाप करता हूँ ना मैं ऐसे 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 ऐसे, तो हाथ में आता है, माता जी का आशीर्वाद है ये। मैं खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे आ रहा है, मतलब ये चीज़, ये भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त था, पूरा लाल 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 था। गौमुखी में भी मैंने देखा कि एक्चुअली अंदर तो कोई कंकु वंकु नहीं है, तो लेकिन नहीं है, वो तो केसरी कलर की है अंदर से। तो ये माता जी का आशीर्वाद है। इस तरीके से आपको चमत्कार दिखने को मिलेगा, आपका हर कार्य होगा। आप रोड पे रह रहे हो ना, रोड पे से आप कैसे बड़े बंगले में जाओगे ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा, ऐसा चमत्कार होगा। लेकिन कब होगा, जब आप सही नेकी से काम करोगे, सही तरीके से काम करोगे, किसी का भला सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तब ही होगा। कपट रखोगे ना दिमाग के अंदर या दिल के अंदर, तो आप मेरे से जुड़ के भी आपको कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है। मेरे मंत्र पढ़ के भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। कपट ना रखें, भाव अपना सही रखें, दूसरों के प्रति हित सोचे, अहित ना सोचे, अपने दुश्मन के प्रति भी प्रेम भाव रखें, बराबर। मेरे गुरु ने तो मुझे यही सिखाया है, बाकी दूसरों का पता नहीं मुझे, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग एक्चुअली जुड़ रहे हैं, उनको साधना वगैरह बहुत अच्छी लगी, और प्रथम चरण में बहुत काफ़ी सारे अनुभव हो रहे हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा, अनुभव आपको पता चलेगा, बराबर। तो ये चीज़ कहना था मुझे। और दूसरा टॉपिक कौन सा था, एक्चुअली बहुत सारा दिमाग में चल रहा है ना, टॉपिक भूल जाता हूँ मैं। बस यही कहना था। और जो लोगों को एक्चुअली साधना संपन्न होती है ना, साधना संपन्न, तो इसको मिलना है, जूनागढ़ के अंदर मिलेंगे अपने, बराबर। आपको बताऊंगा मैं कि कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ रखिए। और जैसे कि वो डब्बी का मैंने कहा था कि वो हर कोई जानता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा जानता है। जिसके पास माँ मसानी मेडी 84 का खाता होता है वो जानता है, सारे वो लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ऐसी डब्बी बनती है, इसके अंदर शक्ति एक्चुअली ऐसा स्थापित किया जाता है और उनको कैसे चला सकते हैं। वो क्यों ऐसे करते हैं पता है आपको? वो इसलिए करते हैं कि कोई भी मतलब घर के बाहर कहीं पे भी जाना हुआ आपको, कहीं ऐसी जगह पर साधना करने के लिए, या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो जहाँ पर मतलब माता जी का फ़ोटो वगैरह नहीं है आपके पास, तो क्या होगा, वो डब्बी आप साथ में ले जाते हो ना, तो आप कहीं पे भी एक्चुअली वो साथ साथ में माता जी आएंगे, साथ साथ में चलेंगे, और कहीं पे भी उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो आप, और मंत्र जाप कर सकते हो कहीं पे भी अच्छी तरीके, अच्छी जगह पर बैठ के। इसलिए वो उस चीज़ के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ होता है।
कि भाई अभी गुजरात में हो और गुजरात से एक्चुअली आपको दिल्ली के अंदर जाना है, तो दिल्ली के अंदर वहाँ पर आप नए हो, फ़ोटो वोटो है नहीं माता जी का कुछ वहाँ पर, वो होगा नहीं, तो क्या होगा, वो डब्बी है, वो डब्बी एक्चुअली उसमें आपने स्थापन करके रखा है माता जी का, तो वो साथ में ले जाके फिर वहाँ पर आपको रख के फिर आप मंत्र जाप वगैरह कर सकते हो। बस आपको आसन की ज़रूरत होगी, धूप दीप अगरबत्ती की ज़रूरत होगी, ठीक है, और आपका भाव की ज़रूरत होगी, ठीक है। 40 मिनट की वीडियो बन गई है। एक्चुअली बहुत बड़ी MB की बन जाती है तो अपलोड होने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ वीडियो, बराबर, क्योंकि 4-5 GB का वीडियो बन जाता है इसकी वजह से। तो आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब चीज़ें, और जिनको वो चीज़ करनी हो तो वो ओनली पाटन का मैं रखूँगा, मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसके बाद ही मैं पाटन जाने वाला हूँ वो शक्ति को रखने के लिए वापस, तब आप वहाँ पर आके वो चीज़ कर सकते हैं, बराबर। पता नहीं एक्चुअली किसने भेज दिया है ये चीज़, थोड़ा दिक्कत कर रहे थे तो फिर मुझे ये चीज़ करना पड़ा, उनकी आज्ञा से ही उनको ये चीज़ करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। फिर दूसरी बात, हाँ बस यही थी सब सारी चीज़ें बता दी आप सभी को। एक मिनट। और हाँ, ये चीज़ बता रहा था कि जिन लोगों को एक एक शक्ति सिद्ध करनी है, जैसे कि भाई अखत झापड़ी को सिद्ध करना है, या फिर मसानिया भैरव को सिद्ध करना है, बराबर, फिर हनुमान जी को सिद्ध करना है, तो वैसी साधनाएँ तो मिल जाएगी आपको बहुत सारी यूट्यूब के अंदर, वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे सानिध्य में अगर आपको करना है तो वो मैं अभी नहीं कराऊँगा, वो बाद में मैं सब देने वाला हूँ। लेकिन अभी क्या है, मैं यही कहूँगा कि मेन जड़ को पकड़ो। जड़ को मतलब समझ रहे हो, मेन जो उसका थड़ होता है ना झाड़ का, उसको पकड़ो, डालियों को मत पकड़ो, ठीक है। आप ये शक्ति सिद्ध कर लोगे ना तो वो सारी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सब सिद्ध होंगे, बराबर। मसान में अंदर भी शक्तियाँ जितनी होती है ना वो भी आएगी, वो भी कैसे किया जाता है वो सबको मैं साधकों को बताऊंगा, पब्लिक में एक्चुअली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो लोग साधक हैं उनको बताऊंगा कि वो शक्तियाँ भी कैसे आती है, ठीक है। तो छोटे छोटी साधना ना करते हुए आप एक ही साधना करेंगे ना तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो। दिमाग वाला व्यक्ति यही करता है, एक शक्ति को कोई मतलब वो चीज़ कर सकता है, लेकिन पूरा का पूरा रखा है आपने खाता, तो उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। हर कार्य हो गया आपके, जैसा चाहते हो वैसा चीज़ होगा, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ सिखाऊंगा, कीलन कैसे करते हैं, माता जी को बंधन कैसे करते हैं। एक बार जो बंधन हो जाता है ना तो फिर उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने भेजा होता है, वो खोल नहीं सकता, ठीक है। वो शक्ति आएगी ही नहीं उसके पास दूसरी बार, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक्चुअली जिस व्यक्ति ने बांधा है ना, जिस व्यक्ति ने बांधा है उसको रीज़न बताना पड़ेगा और उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और उस जो देवी देवता होते हैं उसका एक्चुअली खान पान देना होता है, बराबर। जब वो इंसान ऐसा सब दे देता है ना तब जाके वो शक्ति खुलती है, और तब जाके वो शक्ति फिर से उस व्यक्ति के पास जाती है, ऐसा होता है। हमारे में यहाँ तो एक्चुअली आप मानोगे नहीं, लाखों रुपीस के एक्चुअली माता जी का मांडवा करने पड़ते हैं, और होते करते भी है लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए वाक नहीं है आपका, कुछ गुनाह नहीं है, और ऐसे मतलब आप भेज दोगे तो घर में बच्चे होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, सब लोग परिवार है, तो वो शक्ति बड़ी होती है तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर सेफ्टी ना रखे तो वो हित कर सकती है तुरंत ही, इसलिए फिर उनको इजाज़त लेके ये चीज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी को आता नहीं है कोई चीज़, एक्चुअली नॉर्मल व्यक्ति है गृहस्थ का, और ऐसा सब चीज़ कर दिया उन्होंने, तो फिर उनका हित तो निश्चित है। इसलिए वो शक्ति भी एक्चुअली चेत जाती है, मतलब वो शक्ति भी ऐसा नहीं चाहती है कि इस व्यक्ति के पास रह के मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब कुछ वो कुछ अच्छा नहीं करेगा दूसरों के लिए, बस गलत ही हो रहा है, तो वो हाथ छोड़ देगी वो शक्ति,
ऐसा होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने वचन दिए वो वचन के आपको 100% पालन करना पड़ेगा और अच्छे से ही लोक हित में कार्य करना पड़ेगा। बराबर, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कदापि एक्चुअली गलत चीज़ करने की सोचे तक ना, गलत चीज़ सोचे भी ना। बराबर, अगर सोच भी ऐसी आई ना तो भी तुरंत वो शक्ति हानि पहुंचाएगी आपको, तुरंत गलत होने लगेगा आपसे। ऐसा माता जी को मैंने कह के रखा है। ठीक है, जो मेन आगेवान माता है चौरे सिखाते कि उनको ये चीज़ किलन करके रखा है ताकि आप गलत कार्य ना कर सको। पूरी तरीके से एक्चुअली आप जकड़े हुए हो और पूरी तरीके से आज़ाद भी हो, लेकिन किस लिए? अच्छा कार्य करने के लिए आज़ाद हो, बुरा कार्य करने के लिए एक्चुअली पूरी तरीके से जकड़े हुए हो। ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि ऊपर मेन आपके पास कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में अपने प्रधानमंत्री कैसे है, जो वहाँ से एक चुटकी बजाते हैं और पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता है पूरे इंडिया में, और वो चीज़ करना ही पड़ता है। अगर नहीं किया तो फिर पूरी आर्मी उतरती है ज़मीन पे। ठीक है, इसलिए सुननी पड़ती है। तो हमारे ऊपर कौन होता है? गुरु होता है। जैसे कि मेरे गुरु है ऊपर, तो वो जैसे आदेश करते हैं वैसे एक्चुअली मानना पड़ता है मुझे, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, मानना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये चीज़ होता है। ये होता है समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण होता है। ठीक है, ऐसे भी लोग देखे हैं कि जैसे कि एकलव्य की बात कर लो, उन्होंने कैसे एक्चुअली अंगूठा काट के दे दिया द्रोणाचार्य को। उन्होंने मांगा, उनकी मूर्ति के स्थापित करके वो एक्चुअली अकेले सीख रहे थे, लेकिन उनको लगा कि ये बहुत तीखा इंसान है, मतलब ये भले ही मैं सिखा नहीं रहा हूँ फिर भी वो सीख जाएगा। ऐसे सीखने वाली चाहत वाले इंसान जो होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तो उन्होंने मतलब अंगूठा काट लिया, ठीक है, तुरंत, ताकि वो विश्व का नंबर 1 धनुर्धर ना बने। लेकिन वो उसके पीछे भी कारण होता है, उसके पीछे भी बहुत उम्दा कारण होता है कि वो चीज़ क्यों हुआ। वो कर्म कांड के रिगार्डिंग होता है सब चीज़ें, क्योंकि जो अपने पास जो चीज़ होती है ना और जो होने वाला है, वो सारा का सारा कर्म तय करता है। हमारे जो पिछले कर्म होते हैं ना, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो, वही तय करता है कि आगे क्या होने वाला है। आप चाहो तो अभी से समझ जाओ, आगे का भविष्य आपका एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपका भविष्य आपके हाथ में होता है। वो कैसे? आपके कर्म पे। आप एक अच्छा कर्म करोगे तो आपको आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर आपने एक बुरा कर्म किया है और आप सोचोगे कि भाई मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो वो बुरा कर्म कट जाएगा, तो नो, वो बुरा कर्म किया है तो वो बुरा कर्म का फल भुगतना पड़ेगा आपको, चाहे इस जन्म में चाहे 7 जन्म के अंदर अंदर। बराबर, कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा आपको। आपने सोचा तक नहीं होगा कि वो कर्म कैसे हमें ढूंढ लेगा। आप बहुत भागने की कोशिश करोगे, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो आपको ढूंढ ही लेगा। बराबर, ये पक्की बात है, पक्की यानी 100% श्योर बात है। लिख के दे सकता हूँ ये चीज़ कि पक्की ऐसा ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो फिर 5 साल बाद, लेकिन आपको घूम फिर के आएगा ना आएगा। ऐसा पहिए की तरह है, जैसे कैसे घूम के वापस आता है, ऐसे 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 इस तरीके से। बराबर, तो चलिए, बहुत अच्छी बातें हो चुकी है अभी। तो काफ़ी सारे लोग एक्चुअली जो भी आपको करना हो, ठीक है, जो साधना वगैरह, तो वो जुड़ सकता है। बराबर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा ग्रुप की, वहाँ पर आ जाइएगा। और थोड़ा अच्छी सोच रखिए। सब लोगों को कहता हूँ कि गलत ना करिए, किसी का दूसरा का कुछ गलत ना करिए। ठीक है, आपका परिवार है तो दूसरों का भी परिवार होता है। बराबर, तो ये सोच रखिए, अच्छी सोच रखिए, गलत सोच ना रख रहे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे लगा चलो ये सब चीज़ें क्लियर कर दूँ, बातें आपको बताऊँ, इसलिए मैंने चीज़ बता दी आपको। बराबर, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां मसानी मेडी। चलिए।